श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भक्तों, अगर आप में दम है तो सावन में किसी भी दिन इस देव वृक्ष को बिना किसी को बताए चुपचाप छूकर इस मंत्र को बोलकर चले आना। कंगाल भी बनेगा, धनवान इतनी धन दौलत आएगी कि संभाल नहीं पाओगे, जन्मों जन्मांतर की गरीबी तत्काल हो जाएगी। दूर विश्वास नहीं तो सावन में किसी भी दिन प्रैक्टिकल करके देख लेना। भक्तों, आज के इस वीडियो में हम जिन चमत्कारी देव वृक्षों के बारे में बात करने वाले हैं, उन देव वृक्षों में सावन के दिन स्वयं भोलेनाथ जी का वास होता है और ये वृक्ष आपके घर के आसपास ही बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। इन देव वृक्षों के बारे में स्वयं महादेव ने अपने प्रिय भक्त रावण को बताया है कि कोई भी व्यक्ति सही समय पर सही मुहूर्त पर सही क्रिया अनुसार सावन में किसी भी दिन इस वृक्ष को छूकर चुपचाप आ जाता है तो उसके घर में स्वयं महादेव जी वास हो जाते हैं और उसके जीवन में चल रही गरीबी, दुख, कष्ट सब समाप्त हो जाएंगे। जन्म जन्मांतर की गरीबी तत्काल दूर हो जाएगी। आपका भाग्य सातवें आसमान पर चढ़ जाएगा। जहां भी जाओगे धन दौलत पीछे पीछे आएगी। तो फिर आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि वीडियो को पूरे देखें, तभी लाभ की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें। यदि आज आपने इस ज्ञानवर्धक वीडियो को बीच बीच में देखा, काट काट कर देखा, तो जीवन में आपको कभी सफलता हासिल नहीं होगी और आप पूरे साल परेशान ही रहोगे। भक्तों, इस वीडियो में हम आपको ऐसे पेड़ बताएंगे जिन्हें छूने मात्र से आपकी गरीबी तत्काल दूर हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, माँ लक्ष्मी की आप पर ऐसी कृपा होगी कि आने वाले समय में आप धनवान बन जाओगे। अगर आप सावन में किसी भी दिन ये जो पेड़ मैं बताता हूँ, उन पेड़ों को छूने मात्र से आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने अभी अपनी कल की राधा रानी की कथा में गुरुजी ने बताया कि अगर आप साल भर पूजा पाठ टोने टोट के उपाय करते करते थक गए हो और आपको रत्ती भर भी फायदा नहीं हुआ हो, तो गुरुजी ने बहुत विशेष और रामबाण उपाय बताया है। सावन इस बार 144 साल बाद दुर्लभ संयोग में आसमान लाल होने वाला है। तो जो पेड़ के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, अगर आप उसे हमारे बताए अनुसार सही समय और शुभ मुहूर्त देखकर छू लेते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन में कुछ दिनों बाद धन की वर्षा होने लगेगी। फिर आपके जीवन में आपको उन्नति करने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपकी हर मनोकामना पूरी होगी, खुशियां से भर जाएगा आपका घर। यदि आप सावन में किसी भी दिन इस देव वृक्षों को छू लेते हो तो तीनों देव ब्रह्मा विष्णु महेश का आपको आशीर्वाद मिल जाएगा। अगर आज का यह वीडियो पूरा देख लेते हो तो दोस्तों, आप अपने फायदे के लिए इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। आपका जीवन इस सावन न बदल जाए। तो दोस्तों, मुझे बताना तो चलिए जानते हैं कि कौन से ऐसे पौधे हैं जिनको सावन में किसी भी दिन छूकर आ जाना है। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपनी राशि या अपने शुभ नाम को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम आपकी राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। तो चलिए भक्तों, अब हम इस वीडियो पर ज़्यादा बकवास ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, हिंदू संस्कृति में कई तरह के पौराणिक मान्यताओं को महत्व दिया गया है कि कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो कि देव वृक्ष कहे गए हैं और काफी शुभ भी माने गए हैं। प्रकृति में मौजूद कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो कि हमारे जीवन में चल रही परेशानी को दूर कर देते हैं। खास बात यह है कि पेड़ पौधे की ना सिर्फ लोग पूजा करते हैं बल्कि औषधि के रूप में भी प्रयोग करते हैं। ये कई प्रकार की बड़ी से बड़ी बीमारी को ठीक करते हैं और वेद पुराणों में भी कई प्रकार के पेड़ पौधों का उल्लेख है। भक्तों, यदि आप भी सावन को इन वृक्षों को छू लेते हो तो आपको महादेव का ऐसा आशीर्वाद मिलेगा जिससे कि आपके जीवन की समस्त परेशानियां दूर हो जाएंगी। दोस्तों देखिए, बात ऐसी है
कि हमारा काम तो है सलाह देने का, हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं। अब आप इसको मानो या ना मानो, आपकी मर्जी, लेकिन भक्तों एक बात जरूर कहेंगे कि अगर मान लोगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। भक्तों, ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार गुरुजी ने कहा है कि इस सावन पर स्वयं भगवान भोलेनाथ इस चमत्कारी पौधे पर विराजमान रहेंगे, जिसकी बात आगे हम इस वीडियो में करने वाले हैं। और अगर आप इन पेड़ों को हमारे बताए अनुसार बिना अपना ज्यादा दिमाग लगाए, बिना अपनी बुद्धि चलाए इनको छूकर आ जाते हैं, तो इसी से आपका बेड़ा पार हो जाएगा। और उसी वक्त तीनों देव ब्रह्मा विष्णु महेश का आशीर्वाद आपको तुरंत मिल जाएगा। फिर आपको धनवान बनने से स्वयं विधाता भी नहीं रोक पाएंगे। भक्तों, हम उन चमत्कारी वृक्षों को बताने से पहले हम आपको सावन के बारे में जानकारी दे देते हैं, ताकि आपको उन देव वृक्षों को छूने के लिए सही शुभ मुहूर्त का पता लग जाए। आइए जानते हैं सावन की सही डेट टाइम का शुभ मुहूर्त पुण्य काल के बारे में। साल 2026 में सावन का पवित्र महीना 30 जुलाई 2026 गुरुवार से प्रारंभ होकर 28 अगस्त 2026 शुक्रवार तक रहेगा। इस दौरान भगवान शिव की आराधना के लिए कुल 4 सावन सोमवार पड़ेंगे। पहला सावन सोमवार 3 अगस्त 2026, दूसरा सावन सोमवार 10 अगस्त 2026, तीसरा सावन सोमवार 17 अगस्त 2026 तथा चौथा और अंतिम सावन सोमवार 24 अगस्त 2026 को होगा। भक्तों, यदि आपको सावन में पेड़ पौधों को छूना है तो किसी भी टाइम आप छूटकर आ सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अब हम आपका ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए बताते हैं कि कौन कौन से पेड़ पौधे को छूना चाहिए। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में देवी माता रानी के अनेक स्वरूप कहे गए हैं, जिसमें वृक्षों को भी माँ देवी के स्वरूप कहा जाता है। तो आज मैं आप लोगों को ऐसे वृक्ष के बारे में बताऊंगा जिनको सावन में किसी भी दिन छूना बेहद शुभकारी बताया गया है। सावन में इनको छूने मात्र से शत्रु दोष, कर्ज दोष, गरीबी दोष सब समाप्त होते हैं। सावन का दिन भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए सबसे उपयुक्त दिन माना जाता है। और सावन के पावन पर्व में कुछ ऐसे वृक्ष हैं जो कि देव वृक्ष कहे गए हैं, देवी वृक्ष कहे गए हैं। ये देवी के स्वरूप होते हैं, माता काली के स्वरूप होते हैं। और हमारे धर्म में पेड़ पौधे को देवी देवता मान करके हम इनकी पूजा करते हैं, और हमें पूजा भी जरूर करनी चाहिए। विज्ञान भी कहता है पेड़ पौधे मनुष्यों को फ्री में प्राण वायु प्रदान करते हैं, और पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं, और हमारे जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसे ग्रहण करके सभी प्रकार की जितनी भी नकारात्मक चीजें होती हैं उसे अपने अंदर में स्वयं सोख लेता है और हमें ताजगी प्रदान करता है। और सावन के समय में कुछ ऐसे पेड़ पौधे हमारे धर्मशास्त्र में कहे गए हैं जिनको छूने मात्र से व्यक्ति के बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं, व्यक्ति का सौभाग्य चमक जाता है। हमारे शास्त्रों में पेड़ पौधों को बहुत ही गुणकारी कहा जाता है, क्योंकि इनमें साक्षात देवताओं का वास होता है। अनेक बीमारियों का उपचार पेड़ पौधों में ही छुपा है। पेड़ पौधों में कई जड़ी बूटियां पाई जाती हैं, और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूं। पीपल के वृक्ष को वृक्षों का राजा कहा जाता है, क्योंकि पीपल वृक्ष की जो आयु होती है सबसे ज्यादा होती है, सबसे अत्यधिक होती है। पीपल वृक्ष सर्वशक्तिमान होता है, पूजा पाठ में अत्यधिक इसका महत्व होता है। तो चलिए आज मैं आप लोगों को सावन में छुए जाने वाले वृक्ष के बारे में बताऊंगा, तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिए, क्योंकि जब भगवान भोलेनाथ का नाम लिखा या बोला जाता है तो भगवान भोलेनाथ उस व्यक्ति से बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों, हमारे धर्मशास्त्र में अनेक ऐसे वृक्ष हैं जिन्हें कल्याणकारी और मंगलकारी माना गया है। यह वृक्ष केवल पर्यावरण के लिए नहीं,
बल्कि हमारे जीवन के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। खासकर अगर आप इन वृक्षों को छूते हैं तो आपकी सारी परेशानियां, कष्ट, दुख और तकलीफें खत्म हो जाती हैं। सावन के दिन इन वृक्षों का असर कई गुना बढ़ जाता है। इस दिन शक्ति धरती लोक में आ जाती है और इस दिन हर वस्तु में प्राण और चेतना का संचार होता है। जब ये शक्ति पूरे ब्रह्मांड में फैली होती है तो जितने भी पेड़ पौधे, जीव जंतु और चल अचल वस्तुएं हैं, सब में शक्ति जागृत हो जाती है। इस विशेष समय में अगर आप देवी स्वरूप कहे गए पेड़ पौधों को जाकर छू लेते हैं तो आपके जीवन के सारे दुख, कष्ट, रोग और परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। खासकर काल सर्प दोष, मंगल दोष, क्षण दोष और राहु दोष जैसी समस्याएं तत्काल अपना असर छोड़ देती है और पूरी तरह समाप्त हो जाती है। भक्तों, आज मैं आपको 4 से 5 देव वृक्षों के बारे में बताने जा रहा हूं, जिन्हें हमारे धर्मशास्त्र में बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। ये चारों वृक्ष आपके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली लाने के लिए बेहद प्रभावशाली होते हैं। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि अगर आपने इसे बीच में काट कर देखा तो बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। सावन का पर्व ऐसा है जब आपको लंबी लंबी पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं होती। बस अगर आप इन विशेष वृक्षों को सावन के दिन सही तरीके से छू लेते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं तो आपकी सारी समस्याएं और गरीबी खत्म हो सकती है। ये वृक्ष इतने शक्तिशाली होते हैं कि आप अपनी आंखों से इनका असर देख सकते हैं और ख़ास बात यह है कि ये सारे देव वृक्ष आपके आसपास आसानी से मिल सकते हैं, तो आप इन्हें अपने घर के पास से ही ढूंढ सकते हैं। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव नहीं लिखा है तो कृपया हर हर महादेव ज़रूर लिखें। इससे हमें बहुत अच्छा लगता है जब आप हमारे वीडियो में कमेंट करते हैं और उसे लाइक करते हैं। इससे हमारा मनोबल बढ़ता है और हम और भी अच्छी जानकारी आपके लिए लेकर आते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि कौन से वे 3 वृक्ष हैं जिन्हें हमें सावन में किसी भी दिन छू कर आना चाहिए। यह वृक्ष न सिर्फ आपके जीवन को खुशहाल बनाते हैं बल्कि आपकी गरीबी और दुख दर्द को भी समाप्त कर देते हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप सब सावन में इन वृक्षों की पूजा जरूर करें और इन्हें छुए, क्योंकि इस दिन इन वृक्षों की पूजा करने से आपको अनगिनत लाभ मिल सकते हैं। चलिए भक्तों, अब हम जानते हैं कि वे देव वृक्ष कौन से हैं जिन्हें छूने से हमारी गरीबी खत्म हो जाती है और जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। पहला वृक्ष है बेल का वृक्ष, जिसे हम खास तौर पर पूजा में इस्तेमाल करते हैं। सावन के दिन बेल का पेड़ सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। भगवान शिव को बेल के पत्ते अत्यंत प्रिय है और उन्हें शिवलिंग पर बेल पत्र अर्पित करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। बेल का पेड़ शिव के पूजन के लिए अत्यधिक पवित्र माना जाता है। बेल के पत्तों का उपयोग भगवान शिव के पूजन में विशेष रूप से किया जाता है। बेल का वृक्ष माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ है और स्कंद पुराण के अनुसार ये वृक्ष देवी स्वरूप माना गया है, यानी यह नवदुर्गा के स्वरूप है। स्कंद पुराण की कथा में कहा गया है कि बेल वृक्ष की जड़ में गिरजा, तनों में माहेश्वरी, शाखाओं में दक्षिणायनम में माता पार्वती, फलों में कात्यायनी, फूलों में गौरी और इस वृक्ष के संपूर्ण शरीर में माँ लक्ष्मी जी का वास होता है। माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न होने के कारण ये पेड़ कई देवी देवताओं का स्वरूप माना जाता है। इसलिए ये वृक्ष धार्मिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर आप संध्या काल में शिव मंदिर या नवदुर्गा मंदिर के पास बेल के वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाते हैं तो व्यक्ति धनवान, गुणवान और पराक्रमी बनता है। इस पेड़ के स्पर्श से व्यक्ति के सभी मनोरथ पूरे होते हैं। इस पेड़ को छूने से पहले आपको एक खास मंत्र भी बोलना चाहिए। वह मंत्र है दर्शन बिल्व वृक्षस्य स्पर्शम पापनाशम अघोर पाप संहार। एक बिल्वम शिवार्पणम मात्र से सभी पाप समाप्त हो जाते हैं और शिव को चढ़ाया गया एक बेल पत्र अघोर पापों का नाश करता है। तो सावन में किसी भी दिन इस बेल के वृक्ष को छूकर अपनी मनोकामना बोलिए
और फिर चुपचाप आकर वापस आ जाइए। आपके सभी कष्ट, दुख और पाप समाप्त हो जाएंगे और आप धन, सुख और समृद्धि प्राप्त करेंगे। दोस्तों, अब मैं आपको दूसरे पौधे के बारे में बताता हूं जो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये पौधा है शम का वृक्ष। शम के वृक्ष को हमारे धर्मशास्त्र में जगदम्बा के स्वरूप के रूप में पूजा जाता है। ये स्वयं माँ जगदम्बा का स्वरूप है और इस पर माँ जगदम्बा साक्षात विराजमान रहती है। अगर आप सावन में किसी भी दिन संध्या काल में शमी के वृक्ष के नीचे धूप और दीपक जलाते हैं तो आपकी सारी परेशानियां और कष्ट दूर हो जाते हैं। इसके अलावा शमी की जड़ में सिंदूर डालने से व्यक्ति को अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। जो लोग लंबे समय से बीमार हैं उनके लिए यह एक बहुत अच्छा उपाय है। यदि आपके घर में कोई सदस्य लंबे समय से बीमार पड़ा है तो आप उस व्यक्ति के शरीर से 7 बार सिंदूर उतारकर शमी की जड़ में डाल सकते हैं। इससे उनके रोग जल्दी ठीक हो जाएंगे। इसके अलावा यदि आप बीमारी से बचना चाहते हैं और निरोग रहना चाहते हैं तो शमी की जड़ में सिंदूर डालने से ये आपका रोग नाश कर सकता है। आपको सावन में किसी भी दिन शमी के वृक्ष को छूकर अपनी मनोकामना बोलनी है। जब आप इसे करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी और आपकी दरिद्रता समाप्त हो जाएगी। इस दिन शम के वृक्ष के प्रभाव से आपको अपार लाभ मिल सकता है। तो इस सावन पर शमी के वृक्ष का आशीर्वाद लेकर अपने जीवन में खुशहाली और समृद्धि लाएं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे तीसरे वृक्ष की, जिसे देव वृक्ष भी कहा जाता है। यह वृक्ष है पारिजात का वृक्ष। पारिजात का वृक्ष समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ था और इसे देवराज इंद्र के नंदन वन में स्थापित किया गया था। बाद में भगवान श्री कृष्ण ने इस वृक्ष को मानव कल्याण के लिए धरती पर लाया था। ये वृक्ष लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है क्योंकि माता लक्ष्मी भी समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई है। ये माना जाता है कि अगर किसी व्यक्ति के शरीर में थकान या पीड़ा हो या व्रत के दौरान परेशानी हो तो शाम के समय पारिजात के वृक्ष को छूने से ये सारी परेशानियां दूर हो जाती है। आप सावन में किसी भी दिन जब भी समय मिले इस वृक्ष को छू सकते हैं और विशेष लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस वृक्ष के नीचे सावन में किसी भी दिन घी का दीपक जलाते हैं और इसकी जड़ में थोड़ा सा सिंदूर डालते हैं तो आपके सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो सकती है। लेकिन आपको एक प्रार्थना जरूर करनी है। वो प्रार्थना है, हे पारिजात वृक्ष, आप देवी स्वरूप है, कृपया हमारी सारी परेशानियां दूर करें। हमारे घर में लक्ष्मी का वास हो, पितृदोष, ग्रह दोष, लक्ष्मी दोष समाप्त हो। कृपया हमारे जीवन में समृद्धि और सुख की वर्षा करें। यदि आपके घर में धन का आगमन कम हो रहा है और पैसे का व्यर्थ खर्च हो रहा है तो आप पारिजात के 5 फूल लेकर उन्हें अच्छे से सुखाकर एक पीले कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख सकते हैं। यह उपाय मंगलवार के दिन या सावन के दिन जरूर करें। इससे आपके घर में धन की वर्षा होगी और आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। तो अगर आप जल्दी धनवान बनना चाहते हैं या आपकी कोई अधूरी कामना है तो इन 3 वृक्षों के बारे में बताए गए उपाय जरूर करें। खासकर यदि आप तीनों वृक्षों को छूते हैं तो आपकी मनोकामनाएं पूरी होने से कोई भी शक्ति आपके रास्ते में नहीं आ पाएगी। सावन में किसी भी दिन इन उपायों को जरूर करें। ये उपाय आपके जीवन को संवार सकते हैं, आपके कष्ट दूर कर सकते हैं और आपकी किस्मत को चमका सकते हैं। भक्तों, अब अगले वृक्षों को बताने से पहले आपसे हम एक रिक्वेस्ट करते हैं कि दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राशि कमेंट बॉक्स में डालें, क्योंकि हम आपकी राशि से जुड़े भाग्य और समस्याओं के उपाय भी बताते हैं। तो अपनी राशि कमेंट बॉक्स में डालकर अपने भाग्य को जागृत करें। भक्तों, अब अगला पेड़ है जिसे आपको सावन के दिन छू कर आना है, वह पीपल का पेड़। पीपल का पेड़ हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र और शुभ माना जाता है। इसे विशेष रूप से भगवान शिव और विष्णु दोनों से जोड़ा जाता है। पीपल के पेड़ का पूजा करने से पापों का नाश होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। सावन के दिन पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान करें और वहाँ सफाई रखें।
पीपल के नीचे। दीपक लगाना और पूजा करना विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है। पीपल के पत्तों को शिवलिंग पर अर्पित किया जा सकता है। पीपल के वृक्ष को 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए प्रणाम करें। इसके बाद वहां दीप जलाकर पूजा अर्चना करें। ध्यान रखें कि पीपल के पेड़ के नीचे कभी भी रात को सोना नहीं चाहिए, क्योंकि इसे पवित्र माना जाता है भक्तों। अब अगला देव वृक्ष है जिसे आपको सावन के दिन छूकर आना है, वो है वट वृक्ष। वट वृक्ष हिंदू धर्म में विशेष रूप से महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण है। ये पेड़ समृद्धि, सुख और आशीर्वाद का प्रतीक माना जाता है। वट वृक्ष को अक्सर भगवान शिव और पार्वती की संयुक्त पूजा से जोड़ा जाता है। सावन के दिन इस वृक्ष के पास जाना और उसकी पूजा करना बेहद शुभ होता है। वट वृक्ष के नीचे दीपक लगाकर पूजा करें। वट वृक्ष के चारों ओर परिक्रमा करना बहुत शुभ होता है। वट वृक्ष की जड़ में दूध और पानी अर्पित करें और वहां भगवान शिव का ध्यान करते हुए ओम नमः शिवाय का जाप करें। वट वृक्ष की पूजा के दौरान उसकी शाखाओं और तने को भी प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि ये वृक्ष जीवन और समृद्धि का प्रतीक है। वट वृक्ष के पत्ते भी भगवान शिव को प्रिय होते हैं, अतः वट के पत्तों को शिवलिंग पर अर्पित करना शुभ माना जाता है। भक्तों, अब अगला पेड़ है जिसे आपको सावन के दिन छूकर आना है, वह है नियम का पेड़। नियम का पेड़ एक और महत्वपूर्ण पेड़ है जिसे सावन के दिन पूजा करना शुभ माना जाता है। नियम का पेड़ विशेष रूप से स्वास्थ्य और शुद्धता का प्रतीक है। इस पेड़ के पत्ते और छाल औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं और यह शरीर की शुद्धि के लिए उपयोगी होते हैं। नियम के पेड़ के पास जाकर उसकी पूजा करें। नियम के पत्तों को शिवलिंग पर अर्पित करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। नियम के पेड़ की छाल और पत्तों को पानी में डालकर स्नान करना भी शुद्धता और स्वास्थ्य का प्रतीक माना जाता है। नियम के पेड़ की पूजा करते समय ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करें। ये मानसिक शांति और पापों से मुक्ति दिलाने में सहायक होता है। नियम के पत्तों का सेवन भी शारीरिक शुद्धि के लिए किया जा सकता है, लेकिन ध्यान रखें कि इसका सेवन सीमित मात्रा में करें। अब अगला पेड़ है जिसे आपको सावन के दिन छूकर आना है, वो है आम का पेड़। आम का पेड़ भी हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण और शुभ माना जाता है। आम के पेड़ की पूजा सावन के दिन करने से व्यक्ति को सुख, समृद्धि और आशीर्वाद मिलता है। आम के पेड़ के पास जाकर उसकी पूजा करें और भगवान शिव का ध्यान करें। आम के पत्तों को शिवलिंग पर अर्पित करें और ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करें। आम के पेड़ को शिव के पूजन में विशेष रूप से उपयोग करें, क्योंकि यह पेड़ शुभ और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके। दोस्तों, सावन का महीना बड़ा ही पवित्र महीना होता है, खूबसूरत महीना होता है। ये महापर्व पूजा भक्ति तथा शिव के समृद्ध माना जाता है। इस महीने को त्योहार का महीना भी कहा जाता है। धर्म शास्त्रों के अनुसार सावन का महीना भारत नहीं अपितु विदेश में भी बड़ी धूमधाम के साथ में मनाया जाता है। सावन सोमवार व्रत रखने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। अच्छे दिन की इच्छा रखने वाले लोग सावन सोमवार का व्रत अवश्य रखें। जो भक्त सच्चे दिल से भगवान शिव को पुकारता है, भोले बाबा उसकी हर इच्छा अवश्य पूर्ण करते हैं। एक बार सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें, हर हर महादेव ओम नमः शिवाय। सावन की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, सावन का महीना 30 जुलाई 2026 को पड़ रहा है। बहुत ही शुभ योग बन रहे हैं। यह दिन साक्षात मंगलकारी है। इस दिन आप भगवान शिव की पूजा अवश्य करिए। दोस्तों, 30 जुलाई 2026 से शुरू हो रहे सावन माह में इस बार शिव जी के अधिक कृपा बरसने वाली है। साल 2026 में सावन का पवित्र महीना 30 जुलाई 2026 गुरुवार से प्रारंभ होकर 28 अगस्त 2026 शुक्रवार तक रहेगा। इस दौरान भगवान शिव की आराधना के लिए कुल 4 सावन सोमवार पड़ेंगे।
पहला सावन सोमवार 3 अगस्त 2026, दूसरा सावन सोमवार 10 अगस्त 2026, तीसरा सावन सोमवार 17 अगस्त 2026 तथा चौथा और अंतिम सावन सोमवार 24 अगस्त 2026 को होगा। दोस्तों, लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि सावन के पवित्र महीने में 5 गलतियां नहीं करनी चाहिए। भगवान भोलेनाथ को 3 चीजें सोमवार के व्रत में नहीं चढ़ानी चाहिए। साथ ही साथ 3 महिलाओं को सावन का व्रत कभी नहीं रखना चाहिए। घोर पाप लगता है, घर बर्बाद हो जाता है। तो चलिए जानते हैं दोस्तों, सावन में कौन कौन सी गलतियां करने से शिव नाराज होते हैं। आइए दोस्तों ये भी जान लेते हैं। बता दें दोस्तों, सावन के पवित्र महीने में सुबह जल्दी उठना चाहिए, नहीं तो शिव नाराज हो जाएंगे। दोस्तों, सावन के महीने में हरी सब्जियां दूषित हो जाती हैं, इसलिए देखकर खाना चाहिए। इसमें कीड़े वगैरह हो सकते हैं, वे आपके मुंह में जा सकते हैं और आप बीमार पड़ सकते हैं। सावन में बैंगन खाने से बचना चाहिए, भगवान शिव नाराज हो जाते हैं। इस पवित्र महीने में पति पत्नी को दूरी बनाकर रखना चाहिए। यदि आप व्रत नहीं रखते तो दोस्तों, भगवान शिव हमेशा हमेशा के लिए नाराज हो सकते हैं। और दोस्तों, ऐसे में आपको शारीरिक रिश्ता बनाने से भी संयम रखना चाहेंगे। दोस्तों, बता दें कि सावन के पवित्र महीने में घर में रोना धोना नहीं चाहिए। हमेशा दोस्तों आप लोगों को खुश रहना चाहिए। भगवान शिव बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और आपको मालामाल कर देते हैं। दोस्तों, सावन के महीने में गलती से भी मांस मत खाना, मदिरा मत पीना नहीं, तो दोस्तों बता दें कि आपको बड़े पाप लगेंगे। लहसुन प्याज भी मत खाएं इस पवित्र महीने में। सावन के महीने में दोस्तों खाने से व्यक्ति को पाप लगता है और नरक में भी जाना पड़ता है। घर में किसी भी सदस्य को चुगली आदि नहीं करनी चाहिए, नफरत नहीं फैलानी चाहिए। दोस्तों, घर में साफ सफाई रखनी चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए और रात में जल्दी सो जाना चाहिए। सावन के महीने में बाल नाखून आदि नहीं करना चाहिए। दोस्तों, बता दें इससे आपको पाप लगता है और भगवान शिव क्रोधित हो जाते हैं। सावन के महीने में मीठा बोलने वाला व्यक्ति भगवान शिव की कृपा पा लेता है। वह व्यक्ति जल्दी ही करोड़पति बन जाता है, क्योंकि उसके सर पर भगवान शिव का आशीर्वाद बन जाता है। सावन में जितना हो सके गरीबों की सेवा करें, भंडारा कराएं, गरीबों में कपड़े आदि बांटें। भगवान शिव उस व्यक्ति को पल भर में धनी बना देते हैं। सावन के इस पवित्र महीने में गरीब को खाली हाथ ना जाने दें। हाँ, पालतू जानवरों को भी अवश्य रोटी दाना पाना अवश्य खिलाएं। दोस्तों, क्या पता उस गरीब के रूप में या फिर उस जानवर के रूप में भगवान शिव हो। दोस्तों, भगवान शिव आपको किसी भी रूप में दर्शन दे सकते हैं। दोस्तों, ईश्वर किसी भी रूप में आपकी परीक्षा लेने के लिए धरती पर आ सकते हैं। आगे आपकी मर्जी। दोस्तों, बता दें अब आपको कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन भगवान शिव के पास आखिरकार कौन सी ऐसी 5 चीजें हैं जो आपको नहीं रखनी है। दोस्तों, बता दें कि यदि आप इन 5 चीजों को रख देते हैं तो आपका व्रत टूट भी सकता है, व्रत खंडित का भी पाप लग सकता है। इसलिए ये 5 चीजें गलती से भी नहीं रखना है, नहीं तो आपका व्रत टूट जाएगा। दोस्तों, शिवजी हो जाते हैं नाराज। तो चलिए दोस्तों जानते हैं दोस्तों, नंबर 1, जहां रखा हो शिवलिंग दोस्तों या फिर महादेव की कोई भी प्रतिमा, तो वहां पर भूल करके भी चप्पल जूते लेकर के नहीं आना चाहिए। दोस्तों, जरा सोचिए कि जब आपके कमरे में कोई चप्पल लेकर के प्रवेश करता है तो आपको कितना क्रोध आता है। इसी कारण महादेव भी आपसे रुष्ट हो सकते हैं और आपको मिलने वाला फल नष्ट हो जाता है। ऐसे में मंदिर में नंगे पांव ही प्रवेश करना चाहिए, क्योंकि बता दें कि चम्मदे की चप्पल हमेशा अशुभ होती है, इससे देव शक्ति नाराज हो जाती है। दोस्तों, नंबर 2, अक्सर महिलाओं को मासिक धर्म आ जाता है
और वो बिना किसी को बताए पूजा पाठ इत्यादि कर लेती है, जो कि शास्त्रों में वर्जित माना गया है। इस समय महिलाओं को जान करके भी अनजान नहीं बनना चाहिए। यदि आपको मासिक पीड़ा है तो घर के बने मंदिर में या फिर बाहर बने मंदिर में कभी प्रवेश नहीं करना चाहिए। इससे देव शक्तियां नाराज होकर आपसे क्रोधित हो सकती है। ऐसे समय पर शिवलिंग को छूना घोर पाप के बराबर माना गया है। जरा सोचिए, ऐसे अवस्था में जब महिलाओं को पीड़ा होती है, तकलीफ होती है, तो जरा सोचिए ईश्वर को भी बुरा लग सकता है। इसीलिए महिलाओं को ऐसी अवस्था में मंदिर यात्रा, घर में पूजा पाठ, भगवान की प्रतिमा को छूना या फिर तुलसी में पानी भी नहीं डालना चाहिए। तुलसी का पौधा भी मुरझा जाता है, सूखने लग जाता है। जब देव शक्तियां नाराज होती है तो लाजमी है कि घर में कंगाली और गरीबी, लड़ाई झगड़े होने लग जाएंगे। तो ऐसा कभी मत करिएगा। दोस्तों, नंबर 3 शास्त्रों में बताया गया है कि जहां पर होता है शिवलिंग तो वहां पर सभी शक्तियां सक्रिय रहती है। यदि घर में होता है शिवलिंग तो वो व्यक्ति महादेव की कृपा सदैव पा लेता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार शिवलिंग से हर वक्त ऊर्जा का संचार होता रहता है, इसीलिए शिवलिंग पर जलधारा होनी चाहिए। दोस्तों, वह ऊर्जा को शांत रखता है। कुछ लोग अपने घर में शिवलिंग तो रख लेते हैं, लेकिन वो 1 हफ्ते के बाद में जल चढ़ाते हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है। यदि आप जल नहीं चढ़ा सकते तो आप अपने घर में शिवलिंग स्थापित बिल्कुल भी ना करें, जो कि गरुड़ पुराण में भी साफ बताया है। इससे उल्टा घर में विनाश होता है। दोस्तों, नंबर 4 शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि तुलसी और महादेव का बहुत बैर माना गया है। इसी कारण तुलसी ने शिवलिंग और गणेश की प्रतिमा को बिल्कुल ही वर्जित माना जाता है। माँ तुलसी की पूजा में श्री गणेश या फिर आप शिवलिंग का प्रयोग नहीं कर सकते, और शिव शंकर या फिर श्री गणेश की पूजा में आप तुलसी का प्रयोग करके उनको क्रोधित कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बता दें, शिवलिंग और गणेश की प्रतिमा को तुलसी में नहीं रखा जाता है। कई लोग जाने अनजाने में शिवलिंग को तुलसी में रख देते हैं और घर में परेशानियां आना शुरू हो जाती है। इसे महाशक्तियां क्रोधित हो जाती है। शिवलिंग पर तुलसी भी भूल करके भी नहीं चढ़ाना चाहिए। तुलसी में और शिवलिंग में कुछ दूरियां अवश्य होना चाहिए। दोस्तों, नंबर 5 घर का मंदिर या फिर बाहर का मंदिर, किसी भी मंदिर में ऐसे व्यक्ति को प्रवेश नहीं करना चाहिए जिसमें स्त्री प्रसंग यानी कि संभोग किया हो या फिर उसने मांस मदिरा पिया हो, खाया हो। यदि दोस्तों शारीरिक रूप से गंदे हैं तो मंदिर के आसपास भी मत जाइएगा। घर के बने मंदिर में कोई कपड़ा इत्यादि डाल देना चाहेंगे। जरा दोस्तों आप ही सोचिए कि क्या आप मांस खाकर या फिर स्त्री के साथ शारीरिक संबंध स्थापित कर कर ईश्वर के पास जाएंगे और क्या वे आपसे प्रसन्न होंगे? बिल्कुल भी नहीं। वह आपसे क्रोधित हो सकते हैं और आपसे नाराज हो जाएंगे। शास्त्रों में इसे घोर पाप माना जाता है। इससे व्यक्ति निरत्न हो जाता है, नरक में जाता है। ऐसे दूसरे सदैव बर्बादी का कारण फिर स्वयं बन जाता है। ऐसा बिल्कुल ना करें। ईश्वर के सामने हमेशा नहा धोकर मन पवित्र वातन शुद्ध लेकर की जाए, इसे सभी शक्तियां आपसे प्रसन्न रहती है। इसी के साथ ही क्या आप यह बात जानते हैं कि सोमवार के व्रत में यह फल कभी नहीं खाया जाता। यदि आप गलती से इस फल को खा लेती है तो जीवन भर भगवान शिव के क्रोध का सामना आपको करना पड़ सकता है। वह आपका व्रत टूट सकता है। यहाँ पर आपके परिवार पर भी कष्ट आ सकता है। कम से कम सोमवार के व्रत में ऐसा पाप कभी ना करें। दोस्तों, नंबर 1 शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि व्रतधारी को उधार मांगकर फल इत्यादि नहीं खाने चाहिए। इससे पाप लगता है और व्रत भी अधूरा रह जाता है। सोमवार का व्रत हो या फिर कोई भी व्रत क्यों ना हो, पड़ोसियों से मांग करके भी व्रत आदि में फल वगैरह आपको नहीं खाने चाहेंगे। व्रत में उधार मांगकर खाने से व्यक्ति का व्रत झूठा हो जाता है। ईश्वर की शरण में आने पर व्यक्ति को झूठ नहीं बोलना चाहिए, कर्ज नहीं लेना चाहिए, चुगली इत्यादि नहीं करनी चाहिए। उधार मांग कर के भी उसे नहीं खाना चाहिए।
यदि आपको कोई अपनी मर्जी से खाने के लिए व्रत में कुछ भी देता है तो उसे आप खा सकते हैं, लेकिन व्रत में कम से कम उधार मांगकर फल इत्यादि नहीं खाने चाहिए। इससे पाप लगता है और व्यक्ति की पवित्रता भी भंग हो जाती है। दोस्तों, नंबर 2, सोमवार का व्रत हो या फिर सोमवार सावन का, आपको नाशपाती नहीं खानी चाहिए। दरअसल इस फल का नाम नाश यानी कि नाश करने वाला होता है, इसीलिए इस फल के व्रत में नहीं खानी चाहिए। व्रत इत्यादि को छोड़कर किसी और दिन आप कभी भी खा सकते हैं, लेकिन अगर जिस दिन आपका व्रत हो उस दिन आप नाशपाती का सेवन गलती से भी ना करें। भगवान को भी नाशपाती नहीं चढ़ानी चाहिए। दोस्तों, नंबर 3, कुतु या फिर सिंधादरे का आटा खाने से भी आपका व्रत टूट सकता है। आपको बता दें कि लंबे समय से रखा हुआ आटा आपका व्रत भंग कर सकता है। दरअसल पुराने आटे में घुन इत्यादि कीड़े वगैरह पच जाते हैं जो ठीक तरह से दिखाई भी नहीं देते हैं। ऐसा आटा खाने पर दरअसल आप मांस का सेवन करते हैं और व्रत में कीड़े खाना घोर पाप के बराबर माना गया है। आपका व्रत भी भंग हो जाता है। व्रत में ताज़ा आटा खाना चाहिए। लंबे समय से रखे हुए आटे में कीड़े पड़ जाते हैं, ऐसा कभी भी ना करें। भगवान शिव हो जाते हैं क्रोधित। शिव ऐसे व्यक्तियों की पूजा कभी भी स्वीकार नहीं करते हैं। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, नंबर 1, खास तौर पर पति पत्नी के लिए सावन का व्रत रखना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस व्रत को पूर्ण रूप से करने से वैवाहिक जीवन काफी हद तक सफल हो जाता है। वह 7 जन्मों तक का साथ मिल जाता है। लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि यदि आपने हिंदू रीति रिवाजों के साथ में 7 फेरे अगर नहीं लिए हैं तो आप सावन के इस व्रत को नहीं रख सकते हैं। ऐसे में आप दूर ही रहे। बगैर 7 फेरे लिए कोई भी प्रेमी जोड़े इस व्रत को नहीं कर सकते हैं। शास्त्रों में इस बात की बिल्कुल मना की गई है। यदि आपने कोर्ट मैरिज की है तो फिर भी आप इस व्रत को रखने में सक्षम नहीं हैं। पहले आप 7 फेरे लीजिए, तभी आप इस व्रत को रीति रिवाज से कर सकते हैं। 7 फेरे लेने के बाद में आप किसी भी धार्मिक कार्य में सम्मिलित हो सकते हैं। वह अगर आपने शास्त्रों के व्रत ऐसा करा है, विरुद्ध ऐसा करा है, तो आप पाप के भागीदारी बन सकते हैं। दोस्तों, नंबर 2, मन में कुविचार। एक दूसरे व्यक्ति सावन के इस पवित्र महीने से हमेशा दूर रहे। ऐसे व्यक्तियों की पूजा कभी भी स्वीकार नहीं की जाती है। महादेव के द्वारा यदि हम शास्त्रों की माने तो यदि आपके मन में गलत विचार आते हैं, गलत भावनाएं आती है, पर दूसरे के प्रति गलत धारणा आप अपने मन में रखते हैं, तो आप सावन का व्रत कभी ना रखें। शिव ऐसे व्यक्ति से हमेशा क्रोधित रहते हैं और उनकी पूजा आराधना कभी स्वीकार नहीं करते हैं। यदि आपका मन सच्चा है तभी शिव आपकी पुकार अवश्य सुनेंगे। दोस्तों, नंबर 3, तलाकशुदा व्यक्ति को भी सावन के इस पवित्र महीने में शिव की आराधना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये महीना प्रेम का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए आप इस व्रत को कतई न रखें। आपको बता दें कि शास्त्रों में ऐसा कहता है कि जो प्रेमी जोड़े एक दूसरे से दूर रहते हैं तो उन्हें व्रत के चलते एक हो जाना चाहिए, तभी ईश्वर उनकी भक्ति स्वीकार करता है। शास्त्र कहता है कि पति पत्नी जब साथ में मिलकर ईश्वर की आराधना करते हैं तो कई गुना फलों की उन्हें प्राप्ति हो जाती है। ऐसे में यदि आप सावन का व्रत रखना चाहते हैं तो आप दोनों को एक होना पड़ेगा, तभी ही महादेव आपकी पूजा अर्चना स्वीकार करेंगे। दोस्तों, नंबर 4, आचार्य चाणक्य के अनुसार एक वैश्य की पूजा भी ईश्वर कभी स्वीकार नहीं करते हैं। ये शास्त्रों के विरुद्ध माना गया है। ऐसा करने से महापाप माना जाता है। ऐसा मैं सावन के महीने के इस पवित्र के लिए बोल रहा हूं। ऐसी महिलाओं को दूर रहना चाहिए और व्रत को कभी भी गलती से नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ, यदि आप अपने कार्य से थोड़ा सा दूर रहती है और आप एक शुद्ध मन के साथ में अगर ईश्वर की आराधना करती है
तो आपकी आराधना अवश्य ही पूरी होती है। लेकिन ध्यान रखिएगा आपके मुंह से कुछ गलत उच्चारण ना हो। दोस्तों, नंबर 5, ये गलतियां कभी भी मत करना। शास्त्रों के अनुसार कुंवारी कन्याओं को शिवलिंग का स्पर्श कभी नहीं करना चाहिए, इसे पाप माना जाता है। और दोस्तों, वही जिस व्यक्ति के मन में स्त्री के प्रति यदि गंदे विचार या फिर वह व्यक्ति गालियां देता है तो भगवान ऐसे व्यक्ति को नरक में भी स्थान नहीं देते हैं। ऐसे व्यक्तियों की पूजा कभी भी स्वीकार नहीं होती है। दोस्तों, नंबर 6, कुंवारी लड़कियां इस व्रत को अवश्य रखें। अगर पाना है महादेव जैसे गुणों का पति तो दोस्तों इस व्रत को कुंवारी कन्या रखें। खासतौर पर सावन में जब कोई कुंवारी कन्या इस व्रत को भली भांति पूरा कर लेती है तो यकीनन उसे महादेव जैसे पति की प्राप्ति अवश्य होती है। दोस्तों, बता दें कि सावन के इस पवित्र महीने में यदि जिस व्यक्ति को ये 5 संकेत मिल जाए तो बता दें कि उससे पता लगता है कि महादेव आपसे बड़े प्रसन्न है। दोस्तों, ये वीडियो का महासंग्राम है तो इसे आप आगे भी देखिएगा, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सच्ची श्रद्धा से हमारे महादेव का आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय शिव शंकर भी जरूर लिखें। दोस्तों, आपकी भक्ति से ईश्वर बहुत प्रसन्न है। कुछ संकेत आपको बता रहे हैं, वो आपको धनी होने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं दोस्तों नंबर 1, बैल का दरवाजे पर आना। दोस्तों, नंदी महाराज भगवान भोलेनाथ के वाहन हैं। नंदी को भगवान शिव का द्वारपाल भी कहा गया है। नंदी महाराज को बुद्धि और ज्ञान का प्रतीक माना गया है। शिव के मंदिर के बाहर हमेशा नंदी महाराज विराजित रहते हैं। लेकिन यदि सावन के इस पवित्र महीने में अचानक से नंदी महाराज आपके दरवाजे पर आ जाए और घर की चौखट को सींग मारने लगे, तब आपको यह समझ लेना चाहिए कि भगवान शिव आपके घर में आने वाले हैं, जो कि ये एक उनके आने का संकेत है। भगवान शिव आपकी भक्ति से प्रसन्न हैं, वो आपके घर में खुशियां आने वाली है। आपको धनी होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन याद रहे कि नंदी महाराज को तिलक लगाकर मीठा भोग अवश्य लगाएं। दोस्तों, नंबर 2, सावन के पवित्र महीने में यदि अचानक से आपके सपने में यदि शिवलिंग दिखाई देने लग जाएं, अर्थात भगवान शिव दिखाई दे जाए, तो इससे आपको ये समझ लेना चाहिए कि अब आपके जीवन से परेशानियों का अंत जल्दी हो जाएगा। भगवान शिव आपकी सच्ची आराधना भक्ति से बहुत खुश हैं और वे आपके घर में आने वाले हैं। ऐसे में दोस्तों याद रहे कि शिव की भक्ति में कोई भी कमी नहीं आनी चाहिए। घर को गंदा बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि आपके घर में भगवान शिव आने वाले हैं। दोस्तों, नंबर 3, शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना गया है कि नीलकंठ भगवान शिव के प्रतीक माने जाते हैं। यदि आपके घर के सावन के महीने में नीलकंठ छत पर आकर बैठ जाए तो उसे भूल करके भी मत भगाना, क्योंकि ये भगवान शिव के प्रति माने गए हैं। ऐसे में आपको खुश होना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि नीलकंठ यदि मनुष्य के घर पर आकर बैठ जाए तो साक्षात घर में महाशिव के आने के संकेत माने गए हैं। अब आपके बुरे दिन जाने वाले हैं। ऐसा कहते हैं कि श्री राम ने इस पक्ष के दर्शन करने के बाद ही रावण पर विजय प्राप्त की थी। दोस्तों, नंबर 4, सावन के पवित्र महीने में यदि अचानक से घर में काले सांप निकल आए तो ये बहुत शुभ माना गया है। इसे बिल्कुल भी ना मारे। ये भगवान शिव के आने का संकेत है। जिसकी भक्ति से महादेव प्रसन्न हो जाते हैं, तब महादेव किसी खास अवसर पर ही दर्शन देते हैं। सावन का महीना बहुत ही पवित्र महीना माना गया है। यही वह महीना है जिसमें भगवान शिव धरती पर आते हैं और उसी घर में अपना आवास बना लेती है जो सच्चा भक्त होता है। सपनों में किसी मंदिर में राध नागिन का जोड़ा देखना बहुत शुभ माना गया है। ये घर में शुभ के आने के संकेत होते हैं। तो दोस्तों, अब आपको खुश हो लेना चाहिए। नंबर 5, सावन के शुभ अवसर पर सोमवार के दिन यदि डंपरों की आवाज़, घंटियों की आवाज़ सुनाई दी जाए
तो ये अत्यंत शुभ माना गया है। इसका अर्थ ये है कि भगवान भोलेनाथ आपसे प्रसन्न हैं और जल्द ही आपके घर और जीवन में प्रवेश करने वाले हैं, जिससे आपका आर्थिक संकट दूर हो जाएगा, जीवन में सुख समृद्धि आने वाली है। महादेव बहुत खुश हैं आपसे दोस्तों। महादेव की कृपा पाने के लिए एक बार शिव शंकर का जयकारा अवश्य लगाएं। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय एक लायक भी अवश्य करिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।